एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही सपनों से भरा हुआ था। वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था और उसका मंत्र था, जो सोचोगे वही मिलेगा। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसके सपनों और मन के बड़े सपनों के। वह एक छोटे से खेत में काम करता था, लेकिन उसका सपना था कि वह दुनिया को अपने कल्पनाओं के साथ चमकाएगा। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों के बीच एक नया खेल लॉन्च किया। खेल का नाम था सपनों की दुकान। लोगों को इस खेल में अपने सपनों को बेचकर पैसे कमाने का मौका मिलता था। अर्जुन भी उस दिन उस खेल में भाग लिया। उसने अपने सपनों को बेचकर कुछ पैसे कमाए, लेकिन उसका सपना बदला नहीं। वह अपने मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा, पर विश्वास करता रहा। कुछ दिनों बाद वह एक विदेशी व्यापारी से मिला जो उसके सपनों को सुनकर प्रभावित हुआ। उस व्यापारी ने अर्जुन को अपने साथ अपने व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और अर्जुन का सपना साकार हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन पर विश्वास करना होता है और मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी एक ऐसे युवक के बारे में है जो अपने मन के मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा, पर विश्वास करता था। एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक नामक सुनील अपने जीवन में अग्रणी बनने का सपना देखता था। उसके पास न केवल धन, बल्कि उसके मन में अपने सपनों को पूरा करने की चाह भी थी। सुनील के पिता एक छोटे से सरकारी नौकर थे जो उन्हें संतुष्टि देते थे, लेकिन सुनील का मन अगली ऊंचाई पर पहुंचने की चाहत से भरा हुआ था। उसका मंत्र था, जो सोचोगे वही मिलेगा। उसने अपनी पढ़ाई में काफी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे अपने गांव से बाहर जाने की आवश्यकता थी। उसने अपने परिवार को अपने सपने के बारे में बताया, जिन्होंने उसका साथ दिया। वह बड़े शहर में जाकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ा। शुरुआती दिनों में उसका अनुभव थोड़ा कठिन रहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका मंत्र उसे हमेशा मजबूती देता रहा। धीरे धीरे सुनील के मंत्र ने उसे उसके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह एक सफल व्यापारी बन गया और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में मदद करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें मन के मंत्र पर विश्वास करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। यह कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जो अपने मन के मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा, पर अटल विश्वास रखता था। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का नामक विक्रम था। उसके पिता की मौत के बाद उसके ऊपरी बोझ के कारण उसे गांव में बने घर का लाल चिराग बनना पड़ा। लेकिन विक्रम का सपना था कि वह दुनिया में कुछ करे, अपने परिवार का मान बढ़ाए। उसका मंत्र था, जो सोचोगे वही मिलेगा। वह जानता था कि यदि उसने सही दिशा में कदम रखा तो उसके सपने साकार हो सकते थे। विक्रम ने मेहनत और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर प्रगति की। वह नौकरी के लिए ग्रहण किए, पढ़ाई में मेहनत की और निरंतर अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। कई बाधाओं के बावजूद विक्रम ने कभी हार नहीं मानी। उसका मंत्र उसे हमेशा मजबूती देता रहा। धीरे धीरे विक्रम के मंत्र ने उसे उसके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह एक सफल व्यक्ति बन गया और अपने परिवार को गर्वित महसूस कराने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सपनों को पूरा करने के लिए अपने मन के मंत्र पर विश्वास रखना चाहिए और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवक नामक आदित्य रहता था। आदित्य का सपना था कि वह अपने गांव को उच्च स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और विकास के रास्ते पर ले जाए, लेकिन गांव में उसे ऐसे किसी साधन की कमी महसूस होती थी जो उसे इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सके। एक दिन गांव में एक योग गुरु आया। वह लोगों को मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताने के लिए गांव में आया था। आदित्य ने उसकी बातों को सुना और उसके आदेशों को अपनाने का निश्चय किया। आदित्य ने खुद को बदलने का निर्णय लिया और रोजाना सुबह योग और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने मन के मंत्र को भी बदल दिया, जो सोचोगे वही मिलेगा। धीरे धीरे आदित्य के मन की शक्ति बढ़ती गई और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ।
उसने गांव के लिए स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और सामुदायिक विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज उसका गांव उसके सपनों की ओर अग्रसर हो रहा है। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सुविधाओं की कमी को पूरा किया गया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच और सही मन का मंत्र रखने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह कहानी एक युवक के बारे में है जो अपने मन के मंत्र "जो सोचोगे वही मिलेगा" पर विश्वास करता था। गांव के एक छोटे से परिवार में पला बड़ा युवक नामक संजय अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करता था। उसका सपना था कि वह एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बने। एक दिन उसने एक पुराने व्यापारी से मिलकर अपनी चाहत का बारे में बताया। व्यापारी ने उसे एक नई व्यवसाय की संभावनाओं के बारे में सुझाव दिए। संजय ने उसकी सलाह को मानते हुए व्यवसाय शुरू किया, लेकिन पहले कुछ सालों में उसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने मन के मंत्र "जो सोचोगे वही मिलेगा" पर विश्वास किया। धीरे धीरे संजय के व्यवसाय में सफलता मिलने लगी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहा और अंत में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे मन के मंत्र पर विश्वास करने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार के बारे में है, जिसके सदस्यों में एक लड़का नामक राज था। राज का सपना था कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारे और एक सशक्त व्यक्ति बने, लेकिन उसके पास न केवल पैसे ही कमी थी, बल्कि उसके मन में भी सकारात्मक सोच की कमी थी। एक दिन गांव में एक संत आया और लोगों को सोच की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। उसने कहा कि मन का मंत्र "जो सोचोगे वही मिलेगा" होता है। राज ने उसकी बातों को सुनकर सोचा कि यही उसका मंत्र होगा। राज ने तत्काल सोचना शुरू किया कि उसका जीवन कैसे बदल सकता है। वह अपने पढ़ाई में मेहनत करने और अपनी क्षमताओं को समझने लगा। वह अपने मन के मंत्र को बदलकर सकारात्मक सोचने लगा। धीरे धीरे राज के मन का मंत्र उसे सफलता की ओर ले जाने लगा। वह एक अच्छे उद्यमी बन गया और अपने परिवार को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे मन के मंत्र और सकारात्मक सोच हमें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे मन में ही होता है। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था जो किसानी करता था, लेकिन अर्जुन के मन में अपने सपनों को पूरा करने की चाह थी। उसका मंत्र था "जो सोचोगे वही मिलेगा"। एक दिन एक पुराने और ज्ञानी बुद्धिमान आदमी ने अर्जुन को दिया और उसे यह सिखाया कि उसकी सोच ही उसका भविष्य निर्धारित करेगी। अर्जुन ने उसकी बातों को समझा और उसके मंत्र को अपनाया। अर्जुन ने अपने सपनों की ओर मेहनत करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। वह हार नहीं मानता और हमेशा सकारात्मक रहता। अर्जुन की मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे उसके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने एक उच्च शिक्षा प्राप्त की और अंत में एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य निर्मित करती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें सकारात्मक सोच और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम अमित था। अमित एक साधारण गांव के लड़के थे जो किसानी के कामों में लगे रहते थे। लेकिन अमित का सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति सुधारे और एक सफल व्यवसायी बने। उसका मंत्र था "जो सोचोगे वही मिलेगा"। एक दिन गांव में एक संत आया और लोगों को सोच की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। अमित ने उसकी बातों को सुनकर सोचा कि क्या यही उसका मंत्र हो सकता है। अमित ने तत्काल सोचना शुरू किया कि उसका जीवन कैसे बदल सकता है। उसने अपनी शिक्षा में मेहनत की, अपनी क्षमताओं को समझा और अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे अमित के मन का मंत्र उसे सफलता की ओर ले जाने लगा। वह एक अच्छे व्यापारी बन गया और अपने परिवार को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि सकारात्मक सोच और सही मन का मंत्र रखने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे मन में ही होता है।